मृग तृष्णा ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है और ये प्योर हिंदी शब्द है और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है मिराज या मृग तृष्णा। मृग तृष्णा उसे कहते हैं जो एक प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में डालता है। जो शब्द है मृग वो हिरण्य को दर्शाता है और तृष्णा का मतलब है प्यास। हिरणी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है और वो जंगल में बहुत भटकती है और उसको ऐसा दिखता पड़ता है दूर से कि अरे करीब आधा किलोमीटर दूरी में पानी दिखाई दे रहा, पानी सा दिखाई दे रहा है और वो सोचती है कि पानी वहाँ मिलेगा और अपने प्यास को बुझाने के लिए वहाँ पर जाने की कोशिश करती है जितनी जल्दी हो सके ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। लेकिन जब वहाँ पहुँचती है आधा किलोमीटर के बाद वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हालांकि दूर से ऐसा दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर पानी है लेकिन वहाँ पर पानी नहीं मिलता है। इस प्रकार के इफ़ेक्ट को, प्रभाव को हम मृग तृष्णा कहते हैं। मैंने भी कई बार इस प्रकार के प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव किया है। विशेष करके यदि आप रोड में ट्रैवल कर रहे हैं कार से या बस से, तो अगर सड़क सीधी हो और बहुत दोपहर का समय हो, गर्मी हो और सामने आपको करीब आधा 1 किलोमीटर दूर में दिखाई दे रहा है कि अरे वहाँ पर लेक है या झील है, वहाँ पानी बहुत है, नीला कलर का दिखाई देगा। हालांकि वो आसमान का रिफ्लेक्शन वहाँ पर दिखाई देता है और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बिल्कुल सूखा रोड दिखाई देता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस प्रकार से जलती धूप में एक नीले कलर का पानी का प्रभाव दिखाई देता है लेकिन वहाँ एक्चुअली है नहीं। ये एक प्रकार का धोखा है। इसीलिए आज का जो हमारा विषय है मृग तृष्णा का धोखा, ये एक प्रकार का धोखा है क्योंकि जब हम वहाँ उस जगह पहुँचते हैं तो पानी नहीं, सिर्फ वही सड़क, सूखी सड़क जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। अब मेरे इस उदाहरण लाने का मतलब क्या है? उदाहरण लाने का मतलब है आत्मिक रीति से कई बार हम सोचते हैं कि यार जो मैं फील करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है और मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ और पता पड़ता है कि रियली ऐसा नहीं है, वो एक धोखा है, वो एक झूठा है। कई बार हमारे मसीह जीवन में ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझे बिल्कुल मुझे संतुष्टि मिल गई है इस चीज़ को करने से, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। इसको हम बोलते हैं आत्मिक मृग तृष्णा। आत्मिक भूख को, प्यास को मिटाने के लिए कई प्रकार की चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं जो अंत में धोखा देती है। बाइबल में इसके बारे में कई बातें लिखी हैं और आज सवेरे मैं आपके सामने इसी के बारे में कुछ बातें कहना मांगता हूँ। नीति वचन और उसका 14 अध्याय और 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 14 अध्याय और 12 पद, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। फिर से मैं पढ़ूंगा, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखिए, पाप की शुरुआत एक अट्रैक्शन से होती है, लालच से होती है। आपने देखा होगा कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट टीवी में आते हैं और खूब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाते हैं, ये तेल लो, ये क्रीम लो, ये खाओ तो बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। एक्चुअली उसके अंदर कुछ नहीं होता। वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक प्रकार का मृग तृष्णा है, धोखा देने वाली बात है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी शैतान हमारे जीवन में धोखा लाता है। हम सोचते हैं कि यार सच्चाई वहाँ पर है, वहाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वहाँ मुझे तृप्ति मिलेगी, लेकिन जब मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ तो वहाँ सिर्फ सूखा और सूखा ही मिलता है। कोई झील या पानी वहाँ पर नहीं है, कोई सत्य वहाँ पर नहीं प्रकट होता है।
पाप की शुरुआत कैसे होती है जरा देख लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 13 से 18 पद। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे पाप की शुरुआत होती, कैसे एक अल्लूरमेंट, अट्रैक्शन, एक लालच आता है कि हाँ वो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे लिए, लेकिन अंत में वो मृत्यु ही पैदा करती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जेम्स या याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 13 से 18 पद। ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु अब ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना उसमें अदल बदल हो सकता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पाप का खिंचाव हमारे जीवन में आता है, जो मृग तृष्णा के समान है। दूर से तो हमें अच्छा ठंडा जल दिखाई देता है, लेकिन पास आने पर पता पड़ता है कि वहाँ कोई जल नहीं है, बिल्कुल सूखा है। ये एक प्रकार का धोखा है जो हमें, जो फिज़िक्स में जो हम पढ़ते हैं मिराज के बारे में, वो है। चलिए हम आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी शैतान ने क्या किया? मृग तृष्णा दिखाया। उसने प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ में ले जा करके सब पूरी दुनिया के वैभव को दिखाया, कहा कि तू इसे तेरा हो जाएगा ये सब कुछ, मृग तृष्णा, यदि तू मुझे दंडवत करे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती और उसका 4 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और उसका यहाँ पर लिखा हुआ है 8वां पद में। क्या लिखा हुआ है सुनिए, मत्ती 4 उसका 8 पद। फिर शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अब प्रभु अपने परमेश्वर को उसी को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं मृग तृष्णा, धोखा देने वाली बात। कई बार शैतान हमारे जीवनों में लाता है, ड्रग ले लो, अनैतिक संबंध लड़के लड़कियों के साथ बनाओ, आपको आनंद आएगा, अरे ये चोरी करो या चीटिंग करो एग्ज़ाम में, ये क्या है? ये सब मृग तृष्णा है जो शैतान हमारे जीवन में धोखा लाने के लिए कोशिश करता है। थोड़े समय के लिए तो शायद मिल जाएगा, लेकिन अनंत काल के लिए वो मौत लाएगा। सो इसमें फंसना नहीं, आपको और मुझको इसमें फंसना है, क्योंकि शैतान जो है वो मृग तृष्णा के रूप में हमें फंसाने की कोशिश करता है। अब जैसे 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। 1 यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ूंगा 13 से 17 पद। क्या लिखा हुआ है? 2 अध्याय 13-17। हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पिताओं, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। जवानों,
मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि बलवंत बनो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुम उन्हें उस दुष्टता पर क्या पाई है, विजय पाई है। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। अब 16वां पद क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं 3 चीज़ें हैं। क्या लिखा हुआ है जो 15वां पद में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 15वां पद 16वां पद, जो कुछ संसार में है क्या है, शरीर की अभिलाषा, ये संसार का है, ये मृग तृष्णा है। और आँखों की अभिलाषा, ये भी मृग तृष्णा है। और घमंड, जीविका का घमंड, ये भी मृग तृष्णा है। ये धोखा है, ये हमें थोड़े समय का सेटिस्फैक्शन देने की प्रॉमिस करता है और शायद कुछ हद तक कुछ मिनट तक आपको दे, लेकिन अनंत काल तक ये आपके लिए दुष्परिणाम लाएगा, मौत लाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे दुष्टकारी बातों से आप दूर रहें, क्योंकि ये मृग तृष्णा है। झूठी लालसा, झूठे प्रॉमिसेस आपको देता है, प्रतिज्ञा देता है कि तुम इसको खाओ, इसको पियो, ऐसा करो तो तुमको खूब आनंद आएगा, जीवन में बहुत सारी बातें आई। अब देखिए ना, शैतान ने आदम और हवा को कैसे बहकाया जब अदन की वाटिका में थे। वो भी मृग तृष्णा थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू इस फल को मत खाना, और शैतान धीरे से आया और उसने बहका दिया कि तुम खाओगे तो सब तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसके समान बन जाओगे और तुम्हें भले बुरे का ज्ञान होगा। और क्या हुआ, उन्होंने खाया और खाने के बाद क्या हुआ, पाप में गिर गया, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था, मृग तृष्णा। और वो पाप की वजह से हम सब जो आदम और हवा के संतान हैं, हम सब पापी बन गए। तो हमें होशियार रहना है, जब विशेष करके जब हम विश्वासी हैं, प्रभु के पास आए हैं, तो इस प्रकार के बीच में जो चीज़ें आती है हमको अट्रैक्ट करने के लिए, लालसा दिलाने के लिए, आओ इधर देखो, ये देखो, वो देखो, ऐसा करो। कई प्रकार के जो मोबाइल में चीज़ें आती हैं वो भी क्या है, मृग तृष्णा के समान है, मिराज है, धोखा देने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है एक विश्वासी होने के नाते कि मैं इसमें ना फंसूँ। आपको पता है जो परमेश्वर ने एक प्रार्थना दी थी हमें, प्रभु यीशु मसीह ने दी थी कि लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। मत्ती उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 13वां पद, क्या लिखा हुआ है, 13वां पद। और हमें, ये प्रभु की प्रार्थना है और उसमें उसका एक भाग है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और हमें परीक्षा से बचा, हाँ, मृग तृष्णा से बचा, धोखा से बचा, झूठ से बचा, पाप की लालसाओं से बचा, आंखों की अभिलाषाओं से बचा। ये सब क्या है, थोड़े समय का सुख के लिए पूरे जीवन भर मृत्यु और पाप भरा रहता है। और शैतान ऐसे ही लाता, बड़े अट्रैक्शन के रूप में, अट्रैक्टिव रूप में, आकर्षित बना करके वो लाता है। तो आपको और मुझको बड़ा होशियार रहना, ये परमेश्वर का वचन तो कहता है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ें देखते हैं या फील करते हैं, सोचते हैं कि वही सच है। अरे साहब, जो चीज़ें देखी हैं वो थोड़े समय की हैं, और जो हम नहीं देखते, जब हम उस पर अनुभव करते हैं तो वो अनदेखी वस्तुएं अनंत काल की होती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कोरिन्थियों 4:18, 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 18 पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं
परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की रहती है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की बनी रहती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो आत्मा है अनंत काल का है, परमेश्वर का वचन अनंत काल का है। हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें, इसके बजाय कि थोड़े समय का 5 मिनट का 5 घंटे का सुख देख करके या अनुभव करके जब हम उस पर जाते हैं तो वो हम पर पाप लाता है और हमारे जीवन में दुख, मुसीबत और मौत भी ला सकता है। तो यहाँ पर जो मृग तृष्णा की बात हो रही है उससे हमें बहुत बहुत होशियार रहना है। और ये परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से यहाँ पर कहता है। आपने देखा होगा कई बार जो मूवी के पोस्टर्स होते हैं सिनेमा थिएटर में या टीवी में, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। खूब मार धाड़ और यौन से संबंधित, सेक्स से संबंधित ऐसी चीज़ें होती है जो अट्रैक्ट करती है। अब यदि हम पढ़ें नीति वचन उसका 7 अध्याय, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैंने एक मनुष्य को देखा जो एक स्त्री के पीछे चला जा रहा था। उसने उसकी तरफ इशारा किया कि मेरे साथ सहवास कर और तेरे को आनंद आएगा, इस प्रकार की बातें। और लिखा हुआ है कि वो चला गया उसके पीछे। जैसे कि एक बकरा कटने के लिए जाता है, वैसा वो व्यक्ति सिर्फ थोड़े समय के आनंद के लिए उस स्त्री के साथ जाने की कोशिश करता है। नीति वचन उसका 7, 22 और 23 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये मृग तृष्णा है, अट्रैक्शन है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ नीति वचन उसका 7 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। और लिखा हुआ है, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और जैसे बैल कसाई खाने को, वह जैसे भेड़ी अपने पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण चले जाएंगे। तो ये एक मृग तृष्णा है, यह अट्रैक्शन है, ये धोखा है जो शैतान हमारे जीवन में लाता है, आत्मिक जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो हमें होशियार रहना, मुझे होशियार रहना है, हम सबों को जो प्रभु में आए हमें होशियार रहना है, सचेत रहना है, जागते रहना है कि हमें इस प्रकार की लालच, अट्रैक्शन, आकर्षण चीज़ें मन में शारीरिक रूप से जब आती हैं तो हम उस पर विजय प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा और उस पर हम ना गिरें। सो मेरे प्रियो, आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि किस प्रकार से मिराज या मृग तृष्णा का धोखा हमारे जीवनों में आ सकता है। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि मृग तृष्णा वो है जब हम रोड में जाते हैं और दिखता है कुछ किलोमीटर के बाद कि वहाँ पानी है और अगर हमें प्यास लगी तो हम बोलेंगे जल्दी चलो, वहाँ पर पानी दिखाई दे रहा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नहीं, वो सिर्फ एक आकाश का रिफ्लेक्शन वहाँ दिखाई देता है और ऐसा लगता है नीला पानी है लेकिन सूखा मिलता है। उसी प्रकार से शैतान हमें बहकाता है। शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, तब से लेकर के हम सबों को बहकाता है और धोखा देता है कि आओ इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो, अरे वहाँ बोरियत है, यहाँ मेरे पास आओ, ये म्यूज़िक सुनो, ये टेस्ट करो, ड्रग लो, अरे उल्टे सीधे काम करो, मज़ा आएगा। ये मृग तृष्णा है। हम इनसे उभर के आएँ और वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम आ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के अट्रैक्शन, इस प्रकार के आकर्षण हमें गिराने के लिए, फंसाने के लिए, धोखे में लाने के लिए ये लाया जाता है और ये शैतान की ओर से आता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने देखा कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा के चलाए चलते उसमें कंट्रोल होने के द्वारा इन मृग तृष्णा को हम दूर रख सकते हैं, उसे भगा सकते हैं, ताकि हम अपने मसीह जीवन में अडिग,
अटल बने रहें और प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन बिताएं। सो आशा है कि आपने आज के इस एपिसोड में इस मृग तृष्णा का जो धोखा है उससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। और मेरे लिए भी, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे लिए भी एक बड़ा चुनौती, हम सबों के लिए, विशेष करके जो विश्वासी हैं वो सबों के लिए बहुत चुनौती है कि इस प्रकार के मृग तृष्णा से, इस प्रकार के मिराज से, इस प्रकार के धोखे से हम बचे रहें।